أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال رب اجعل هذا بلدا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار
وبئس المصير آمنت بالله صدق الله العظيم चमने तैबा में सुम्बुल जो सवारे गेसु चमने तैबा में सुम्बुल जो सवारे गेसु हूर बढ़ कर शिकने नाज पे वारे गेसु हूर बढ़ कर शिकने नाज पे वारे गेसु हमसे आकारों पे या रब तपिशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसु साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसु चमने तैबा में सुम्बुल जो सवारे गेसु। सामईन व नाज़रीन, अब हमारा सेगमेंट है आसान ज़िंदगी। उसमें मोहम्मद अशरफ कादरी साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आसान ज़िंदगी में आज हमारा प्रोग्राम इत्तिकाफ़ का सवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। मदीने के सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़ा, कल बरोज़ क़यामत में उसकी शफ़ाअत करूँगा। कितनी प्यारी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाइए। एतिकाफ़ की तारीफ़ क्या है? एतिकाफ़ की तारीफ़ ये है कि मस्जिद में अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा हासिल करने के लिए बैठना या धरना मारना या वहाँ रुकना, इसे एतिकाफ़ कहते हैं। और हर आकिल मर्द और औरत एतिकाफ़ बनियत सवाब कर सकती है। इसमें बलूगत की शर्त नहीं है। नाबालिग बच्चा अगरचे समझदार है वो भी एतिकाफ़ कर सकता है। एतिकाफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम ज़िंदगी एतिकाफ़ किया और एक मरतबा किसी ख़ास उज़्र की वजह से वो एतिकाफ़ रह गया, तो फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शव्वालुल मुकर्रम के आखिरी 10 दिनों में इसका एतिकाफ़ फरमाया। और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद उम्महातुल मोमिनीन भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को करती रहीं। एतिकाफ़ इस्लामी बहनें भी अपने घरों में कर सकती हैं। जिस जगह वो नमाज़ पढ़ती हैं वहाँ पर वो एतिकाफ़ कर सकती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब कदर के हुसूल के लिए, शब कदर पाने के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार पूरे माह का भी एतिकाफ़ फरमाया है। एतिकाफ़ के लुग़वी माने धरना मारना या जम के बैठना, और मोतकिफ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में बैठ जाता है साइल बनकर, फ़कीर बनकर कि ये मौला तेरे दर से, तेरी चौखट से जब उठूँगा जब तू मुझसे राज़ी हो जाएगा, जब तू मुझे बख्श देगा
और मैं तेरी रज़ा का तालिब हूँ। ये मोतकिफ की नीयत है। और वो ऐसे गनी के दर पे बैठा होता है, जहाँ पे अल्लाह के घर पे बैठा होता है, जहाँ अल्लाह ताला उसकी मुरादें, उसकी दुआएं कबूल फरमाता है। नाजरीन, एतिकाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सुन्नत है और उसके बेइंतहा सवाब है। और ज़िंदगी में हर मुसलमान को कम से कम एक मरतबा तो ये सुन्नत पूरी करनी चाहिए। एतिकाफ सुन्नत अलल किफ़ाया है। अगर पूरे मोहल्ले में से किसी एक ने भी कर लिया तो सबकी तरफ से अदा हो गया, और किसी एक ने भी ना किया तो फिर सब के सब मुजरिम है। अच्छा, अब एतिकाफ करने के लिए सबसे अफजल जगह कौन सी है? सबसे अफजल जगह मस्जिदुल हराम, अल्लाह का घर मक्कातुल मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम में एतिकाफ सबसे अफजल। फिर उसके बाद मस्जिद नबी अला साहिब वस्सलातु वस्सलाम, और फिर उसके बाद मस्जिद अक्सा, फिर उसके बाद जामा मस्जिद, और उसके बाद आपके मोहल्ले की मस्जिद जहाँ पे पंजगाना नमाज होती है, आप वहाँ पर एतिकाफ कर सकते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने रमज़ानुल मुबारक के 10 दिन का एतिकाफ किया, वो ऐसा है कि जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे किए। क्या शान है। इसी तरीके से एक जगह और एक और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने शख्स ने ईमान के साथ बनियत सवाब एतिकाफ किया, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हमें कम से कम एक बार मोतकिफ होने की सादत, बल्कि एक बार नहीं, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो कई बार, बल्कि ज़िंदगी में हर बार आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ किया है। और एतिकाफ करने की वजह, जब एतिकाफ करते हैं, उलमा इकराम फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र जो 1000 महीनों से बेहतर है, वो इन 10 रातों में मौजूद है। अक्सरियत की राय यही है। तो जब मोतकिफ अल्लाह ताला के घर का एतिकाफ करता है, अल्लाह ताला के घर पे बैठता है, इबादत में मसरूफ़ होता है, तो वो लैलतुल कद्र को भी पाने में कामयाब हो जाता है। क्योंकि लैलतुल कद्र बदलती रहती है, कभी 21वीं शब, कभी 23वीं, कभी 25वीं, कभी 27वीं और कभी 29वीं। तो मोतकिफ ये सारी रातें मस्जिद में पाता है इबादत के साथ, तो वही सारी रातों में एक ना एक तो लैलतुल कद्र होगी। मोतकिफ लैलतुल कद्र को हासिल करने में कामयाब हो जाता है। अब मस्जिद से मोतकिफ को मोहब्बत होती है। जब बंदा मर जाएगा और अगर उसे दोबारा जिंदगी मिले, तो वो तमन्ना करेगा कि मेरी सारी जिंदगी मस्जिद में गुजरे। मस्जिद वो जगह है जब मोमिन का दिल लगता है। मरने के बाद उसकी ये ख्वाहिश होगी कि मैं मस्जिद में रहूं। तो मैं यहाँ पे आपसे, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है, जितना वक्त मुमकिन हो सके मस्जिद में गुजारें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई शख्स एक दिन का बनियत सवाब मस्जिद में एतिकाफ करेगा, तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें हाइल कर देगा, 3 रुकावटें हाइल कर देगा, और एक खंदक का फासला मशरिक और मगरिब के बराबर है। इतना बड़ा सवाब है मस्जिद में रहने का। मस्जिद अल्लाह का घर है। और याद रखिए, अजान सब सुनते हैं, अजान सबके कानों में आती है, लेकिन मस्जिद में वो जाता है जिसे अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है, यानी ये ख़ास बुलावा होता है। ये मोमिनीन के तमाम लोग अजान सुनते हैं, लेकिन हर कोई मस्जिद में नहीं जाता। मस्जिदों से मोहब्बत कीजिए, मस्जिदों को खुशबूदार रखिए। जब ये तमन्ना आपके दिल में होगी मरने के बाद कि काश में मौका मिले तो मैं मस्जिद में रहूं, तो आज आप जिंदा हैं। आज कोशिश करें कि आपका वक्त मस्जिदों में रहे। रमज़ानुल मुबारक की मुबारक बरकतें हैं, आते हैं। मस्जिद में रहते हुए कुरान पाक की तिलावत कीजिए। याद रहिए कि जब मस्जिद में बंदा होता है, उसको उसकी जो वो सांस ले रहा होता है, उस सांस पर भी उसे एक एक नेकी मिल रही होती है। एक सांस ले रहा, उस पर भी एक नेकी मिल रही होती है। मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे पानी में मछली की।
कि मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो तड़पने लगेगी। यही शान मोमिन की है कि उसे अगर मस्जिद से दूर कर दिया जाए तो वो तड़पने लगता है, उसका दिल नहीं लगता। मोमिन का दिल मस्जिद में लगता है। ये अल्लाह का बड़ा करम है। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे इलाकों में, हमारे गिरदो नवा में करीब करीब मसाजिद होती हैं। हम 5 वक्त जाके वहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। मैं ऐसी जगह पे रहा हूँ, मैं ऐसी जगह भी जानता हूँ जहाँ मुसलमान रहते हैं और उन्हें एक नमाज पढ़ने के लिए कई किलोमीटर गाड़ी चलाना पड़ती है। कार में जाते हैं एक मस्जिद में नमाज की जमात हासिल करने के लिए। तो आप कितने खुश नसीब हैं कि आपके घरों के पास मस्जिद है। मस्जिद तक के रसाई आपको आसानी मिल जाती है। आप जितना वक्त हो सके, ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि गैर रमज़ान भी अल्लाह के घर में गुजारिए। मोतकिफ की एक और शान भी है, जब बंदा मोतकिफ मस्जिद में होता है, मस्जिद में चूंकि दुनिया की बात करना 40 साल की खालिस इबादत को ज़ाया कर देता है। जी हाँ, तो वो जब भी जाएं मस्जिद में कोई दुनिया की बात ना करें। मोतकिफ भी सिर्फ अल्लाह के दर पे जब आता है तो रिज़ा इलाही पाने के लिए आता है और दुनियावी बातों, दुनियावी परेशानियां, दुनियावी प्रॉब्लम्स से उसका पीछा छूटा हुआ होता है। जो भी दुनिया में उसके कारोबारी होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो टेंशन्स होती हैं, वो सब उसके साथ नहीं होती। यहाँ पर उसे एक ख़ास नमाजों का लुत्फ़, तरावी का लुत्फ़ और कुरान करीम का लुत्फ़ हासिल होता है, यकसुई हासिल होती है। इन ताक़रातों में इबादत करके रब को राज़ी करने की कोशिश करता है। और चूँकि मोतकिफ और भी मोतकिफ होते हैं साथ में, उनके साथ मिलकर भी बहुत सारा इल्म दीन हासिल होता है। क्योंकि जब हम मस्जिद में बैठते हैं और भी मोतकिफीन होते हैं, वहाँ सिर्फ अल्लाह का काम होता है, अल्लाह की बातें होती हैं, दीन की बातें होती हैं। और रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है इबादत का महीना, है ही रियाजत का महीना। और आखिरी अशरा तो जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। तो इसमें जब मोतकिफ अल्लाह के घर में जाता है तो वो यही नहीं, उसकी तमन्ना, आरजू, ख्वाहिश होती है अल्लाह मुझे जहन्नम से आज़ाद कर दे, या अल्लाह मुझे जहन्नम से आज़ाद कर दे। मोतकिफ जब निकलता है तो उसका दिल मस्जिद में इस कदर मुनहमिक हो जाता है कि फिर उसके मस्जिद से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत मुबारका को अपने दिल में बसाइए। अगर आपसे एतिकाफ नहीं हो सकता, किसी अपने दोस्त, अपनी औलाद, अपने भाई, अपने बेटे का जहन बनाकर मस्जिद में एतिकाफ की रग़बत दिलाकर उसे 10 दिन का एतिकाफ करवाएं। इस्लामी बहनों की बात की जाए, हमारे यहाँ ख़वातीन की बात की जाए, जी हाँ, ख़वातीन भी एतिकाफ कर सकती हैं। जैसे उम्मुल मोमिनीन तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से साबित है कि वो भी एतिकाफ़ किया करती थी। जी हाँ, जहाँ आप नमाज़ पढ़ती हैं, जहाँ घरों में बाकायदा नमाज़ पढ़ी जाती है, वहाँ आप एतिकाफ़ कर सकती हैं, आपको बिल्कुल इजाज़त है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक तरीका और एक दुआ या एक वजीफ़ा भी शामिल करते हैं। आज जो हम आपको तरीका बताएंगे वो भी मस्जिद के हवाले से ही है कि जब भी आप मस्जिद में जाया करें तो दुआ पढ़ लिया करें। पहले तो सीधा कदम रखा करें मस्जिद में जाते हुए और दुआ पढ़ लिया करें, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब तक आप मस्जिद में रहेंगे, दीगर इबादत के साथ साथ आपको नफली एतिकाफ का भी सवाब मिलता रहेगा। मस्जिद में खाना पीना हराम है, लेकिन आप बनियत एतिकाफ मस्जिद में होंगे तो आपको खाना पीना जायज़ हो जाएगा। तो जब भी आप चाहे नमाज पढ़ने जाएं, चाहे किसी और काम से आपकी हाज़िरी हो मस्जिद में, तो सुन्नत एतिकाफ की नियत कर लें। आज हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एतिकाफ़ किया करते थे और आपसे पूछा गया कि आप इतना एतिकाफ़ क्यों करते हैं? आपने कहा कि सुन्नत से मुझे बड़ी मोहब्बत है। और एक दफ़ा आपको देखा गया कि आप ऊँटनी के साथ किसी जगह पर 7 चक्कर लगा रहे हैं, ऊँटनी के साथ 7 चक्कर लगा रहे हैं। लोगों ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने एक मरतबा सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा था
कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इसी जगह ऊँटनी के साथ साथ चक्कर लगाए। तो मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। वहाँ कोई फजीलत नहीं बताई गई, वहाँ कोई सवाब नहीं बताया गया, वहाँ कोई उसके बारे में ये नहीं कहा गया कि इतना इसके ऊपर इतना अजर मिलेगा और इतना नहीं। सिर्फ एक ही बात थी कि ये अमल मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया है तो ये हमने भी करना है। जो उन्होंने किया है यकीनन वो हिकमत और सवाब से खाली नहीं हो सकता, यकीनन वो अमल अल्लाह की रिजा के लिए होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर अमल वही होता है जो अल्लाह चाहता है। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिजवान हर वो अमल किया करते थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया। हर एक सुन्नत को आप अपनाया करते थे और अदा करते थे। एहतिकाफ की सुन्नत भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और ये एहतिकाफ तो आपने सारी ज़िंदगी किया है, सारी ज़िंदगी आपने एहतिकाफ किया है। एक दफ़ा आपका एहतिकाफ रह गया था तो वो आपने शवाल मुकर्रम में किया। तो ये इतनी प्यारी सुन्नत है कि इसे हमें करना चाहिए। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इसमें सवाब भी रखा है, बेपनाह सवाब रखा है। मस्जिद में रहने का बेइंतहा सवाब है। तो जब आप मस्जिद में रहेंगे तो दीगर इबादत के साथ साथ एहतिकाफ का भी सवाब आपको मिलता रहेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर आप अमल कर जाएंगे कि आपने एहतिकाफ किया है। इसके बाद हम आपको बताएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक तरीका। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी तशरीफ़ रखते थे, कहीं भी बैठते थे या अपनी चीज़ों को कहीं रखते थे, तो आप हमेशा किबला रू होकर बैठा करते थे। आप किबले की सिमत होकर बैठा करते थे। हत्तुल इम्कान आपकी कोशिश ये हुआ करती थी कि आप किबला रू होकर बैठें, अपनी चीज़ों का रुख किबले की तरफ करें। नालेन मुबारक जब आप उतारते थे तो उसका रुख भी किबले की तरफ करते थे। आप खुद जब तशरीफ़ फरमा होते तो आपका रुख किबले मुबारक की तरफ होता। आप कोई जब सोते आराम फरमाते तो आपका रुख किबले मुबारक की तरफ होता। फिर वही अर्ज़ करूँगा कि सुन्नत में अज़मत है। जो जो हम अमल करते जाएंगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल के मुताबिक, हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क हासिल करते जाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाइन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।